हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो व्यापम के द्वारा वन रक्षक का फॉर्म आया है, उसका फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे बिना मिस्टेक के। ओके दोस्तों, तो आपको सिंपली अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपको क्या सर्च करना है, तो दोस्तों PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ओके, .mp.government.in। जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ऐसे वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद आपको सिंपली इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। मैं हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आप ESB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आवेदन पत्र, यानी आवेदन करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको नोटिफिकेशन वगैरह बता दिया था, कैसे उसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके A to Z स्टडी करके उसको फॉर्म को भर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप यहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे से दूसरा नंबर। ओके दोस्तों, तो आपको सीधे हम फॉर्म भरने के पेज पर लेके चलते हैं। तो सिंपली आपको आवेदन पत्र को क्लिक करना है। जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ये फॉर्म भरने के डेट पे आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होना चाहिए, ये सारा चीज़ ज़रूरी है। आपके पास प्रोफाइल पंजीयन होना चाहिए, और PEB प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका भी आपका प्रोफाइल पंजीयन होना ज़रूरी है। ओके, और रोजगार पंजीयन भी होना ज़रूरी है। ओके, तो ये सारा चीज़ अगर जिनके पास नहीं होगा, तुरंत के तुरंत अपना अपडेट करा ले या बनवा ले, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंपली नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग, 3 वैकेंसी है। ओके दोस्तों, वन रक्षक का पद मतलब है 3 पद के लिए है। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग के लिए के अंतर्गत जेल प्रहरी, कार्यपालिक और सहायक जेल अधीक्षक पदों की सीधी भर्ती। मतलब आपको एक ही फॉर्म भरना है। एक ही फॉर्म में आपको तीनों का फॉर्म भराएगा। ओके दोस्तों, इसके लिए आप अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये तीनों का यहाँ दर्शा दिया गया है, तो इसलिए आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो। तो अब सिंपली फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक PDF लिखा हुआ है और ये ग्रीन राइट का साइन दिख रहा है इसको। तो ग्रीन राइट का साइन जो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म के सीधे साइड पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट एक्साइटेड थे फॉर्म भरने के लिए, उनको 25 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और अंतिम तिथि इसका 8 फरवरी 2023 है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम समय ना गंवाते हुए आपको फॉर्म भरने का तरीका बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना मिस्टेक के। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इस ग्रीन राइट के साइन को क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप इसको यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप आगे राइट का साइन करके आगे बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत वन एवं जेल रिक्रूटमेंट 2023 हेतु आवेदन। ओके दोस्तों, यहाँ पे घोषणा करता हूँ या करती हूँ के लिए नियम पुस्तिका जो भी दिया उसको आप पढ़ लिए हैं। उसके बाद इसको राइट के साइन करके आप आगे बढ़ जाइए। तो मैं यहाँ पर पहले ही पढ़ चुका हूँ और इसमें कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है, दिशा निर्देश को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसको राइट का साइन करके आपको आगे सीधे बढ़ जाना है। ओके दोस्तों, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक यानी कार्यपालिक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2023। मतलब ये तीनों जो पद हैं, तीनों पद के लिए एक ही फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए दोबारा दूसरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है आपको, सामान्य पंजीयन, प्रोफाइल पंजीयन, यानी आप PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो आपने प्रोफाइल पंजीयन बनाया था, उस प्रोफाइल पंजीयन को आप यहाँ प्रोफाइल क्रमांक नंबर यहाँ डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ओके दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ आंसर करके यहाँ सत्यापित कर आगे बढ़ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो मेरे पास एक कैंडिडेट का है, उसको हम इसमें भर के आपको आगे के दिखाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने एक प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक नंबर डाल दिया और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और इन दोनों को ऐड करके यहाँ हमने 7 लिख दिया। ओके दोस्तों, ये करने के बाद आप नीचे सत्यापित करिएगा। ओके, तो अब आगे आपको क्या करना है, ये सत्यापित कर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। ओके दोस्तों, प्रोफाइल क्रमांक नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सत्यापित कर आगे बढ़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, इसको क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ अति महत्वपूर्ण सूचना दिखा देगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कृपया नियम पुस्तिका के नियमों के
पूर्ण अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को भरें। ये दिशा निर्देश है, अति आवश्यक महत्वपूर्ण। लघु अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। तीसरा दिया संशोधन की अंतिम तिथि पश्चात मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण सूचना है, इसको पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़िए। ये उनका पंजीयन क्रमांक है इस कैंडिडेट का, ये डिटेल वगैरह यहाँ आ गया, शो करने लगा। जो भी आप प्रोफाइल पंजीयन में आपने डाल के रखा है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपका शो करने लगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आप नीचे अपना एक बार चेक कर लीजिए आपका सब सही है कि नहीं। सही होगा तो आप नीचे आइए, क्योंकि आप सही ही डाले होंगे, इसलिए आप आगे बढ़ के ये, अगर इसमें आपको कोई त्रुटि दिखता है या एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल को क्लिक करके फिर से अपना दोबारा उसमें अपना एडिटिंग कर सकते हैं। बाकी हमने चेक कर लिया है, सब ओके हैं। ओके होने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, जैसे आगे बढ़ जाएंगे वही चीज़ फिर से दिखा रहा है, तो आप नीचे जाएंगे तो अब आपको सारा चीज़ दिखाएगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ओके दोस्तों, अभी पहले प्रोफाइल में आपका यहाँ तक 32 नंबर 32 नंबर तक आपका ये यहाँ तक आपका शो कर रहा था। अब देखिए यहाँ 34 नंबर प्रोफाइल आपका यानी फॉर्म भरने का स्टेप आपका आने लगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है दोस्तों कि वर्ग यानी समवर्ग यानी क्लास, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, होमगार्ड से स्वयंसेवी, नगर सैनिक हैं, बिना वर्ग के। अगर इसमें से कोई आप होंगे तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर होंगे तो आप यहाँ पर नोटिस भी दिया हुआ है कि होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि का न्यूनतम 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होनी चाहिए, यानी 3 साल का आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी। ओके, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको अवधि यहाँ बताना रहेगा, क्या आप शासकीय और अशासकीय। तो इसको आप फॉर्म भरते जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे बिना वर्ग कर देते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश की स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट की जानकारी हेतु यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसमें अवधि दी जाएगी। क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं तो नहीं हैं। अगर होंगे तो आप हाँ कर दीजिए, तो नहीं क्लिक कर दीजिए। क्या आप 010 मतलब 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालीन कैडेट अनुसंधान के रूप में भर्ती किए गए थे। अगर हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ओके दोस्तों, ओके। अब आपको यहाँ पूछा क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छाटनी शुदा कर्मचारी हैं। अगर हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ओके दोस्तों, तो आप नहीं हैं तो आप इसको नहीं कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे आप आइएगा। क्या आप विधवा या परित्यक्ता तलाकशुदा हैं, तो अगर होंगे तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ओके दोस्तों, तो नहीं है तो इसको नहीं कर दीजिए, अब नहीं ले रहा है। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सम्मेलन के शादी होता है उसमें आपको अगर पुरस्कृत किया गया हो तो आपको हाँ या ना इसमें क्लिक करना है। ओके दोस्तों, तो इसको भी नहीं आ रहा। फिर आगे 43 नंबर दिया हुआ, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगर विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किए गए तो यस, और नहीं किए गए तो नो करिए। ओके दोस्तों, तो नहीं है तो नहीं कर देते हैं। क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 1.5.2 के अनुसार सीट एवं आयु के आरक्षण लेना चाहते हैं, यस या नो। तो आपको यस कर देना। ओके दोस्तों, यस कर देना। ओके दोस्तों, यस करना है तो यस कर दीजिए, नो करना है तो नो कर दीजिए, दोनों आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ 45 नंबर, क्या आप ओके दोस्तों हाँ कर दीजिए। अब 45 नंबर आपका दिया हुआ है नोटिफिकेशन के नियम पुस्तिका के अध्याय 2। यहाँ से आपका क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रीफ्रेंस, आपको यहाँ से प्रीफ्रेंस को क्लिक करके आपको अपना सेलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, तो इस लिंक को क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीफ्रेंस के लिए आपका सामने खुल जाएगा, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ संख्या क्रमांक यानी नंबर दिया हुआ है। यहाँ सबसे ऊपर दिया है नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें।
ओके, कार्यालय का नाम यहाँ दिया हुआ है, पद नाम एवं पोस्ट कोड दिया हुआ है बालाघाट। ओके, पेपर ग्रुप दिया है, शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ता, और यस और नो में आपको सेलेक्ट करना है, पद चुनना है 1 और 2। ओके दोस्तों, जैसे जो जो सेलेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ आपका शो करते जाएगा। तो जो आपका नज़दीकी होगा या जिसमें ज़्यादा सीट होगा उसको आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो कार्यालय का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग मध्य प्रदेश, वन रक्षक बालाघाट, वन रक्षक। ज़्यादातर वैकेंसी वन रक्षक के ही आया हुआ है, और ये आपका 10th+2 आपके पास होना चाहिए। ओके दोस्तों, और हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ओके दोस्तों, टोटल कितने हैं तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, वन रक्षक वन रक्षक वन रक्षक वन रक्षक सब एरिया में दिया हुआ। अगर आपको पता करना है कि नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, ओके दोस्तों, तो उसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 37 है, जिसमें से 37 बोल रहा हूँ, सॉरी 36 है, और 36 में जेल सहायक आपका 1 में है, और सबसे नीचे जेल प्रहरी है। उसके बाद आप देखेंगे क्षेत्र रक्षक है, और उसके बाद वन रक्षक है। ओके दोस्तों, तो 33 नंबर तक आपका, 1 से लेकर 33 तक आपका वन रक्षक की वैकेंसी के लिए है, और बाकी 34 35 और 36 आपका क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी और जेल सहायक के लिए है। तो आपके पास जो जो योग्यता है उसको 1 बाई 1 आप भरते जाइए इसमें, और प्रेफरेंस लेते जाइए। मैं 1 बाई 1 करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले हम अपना बालाघाट ही देख लेते हैं। तो आपको ये बालाघाट चाहिए एरिया, तो आपको यस करना है और कोड को ओके कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। ओके दोस्तों, फिर वन रक्षक का आप जितना चाहे उतना प्रेफरेंस कर सकते हैं, तो हम सबको कर देते हैं। ओके, ये 1 बाई 1 आप करते जाइए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको अधिकतम 3 ही आपको चुनना है। ओके दोस्तों, ज़्यादा नहीं चुन सकते हैं। तो आप यहाँ से, तो दोस्तों इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना, चाहें तो आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं वन रक्षक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, बाकी आप सिस्टम अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब शो करेगा, यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रहा है। बाकी ऐसे मोबाइल पे शो नहीं करता है। ओके दोस्तों, जिसको आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जिस चीज़ को आप सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, जितने वन रक्षक हैं, वन रक्षक का वैकेंसी है उतने यहाँ आपको 1 2 3 4 जो भी है उसको पूरे को सेलेक्ट किए हैं तो पूरा आपको शो करेगा। ओके दोस्तों, मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कैसे प्रेफरेंस को अपने क्लिक करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ में क्लिक करके कोड डाल के आपको ओके कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारा जितना दिया हुआ है 10th क्लास के वो सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप पूरा प्रेफरेंस दे सकते हैं, पूरे जितने वन रक्षक के कोड दिया हुआ है आपको सबको सेलेक्ट करना, और जिसको आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर में शो करेगा। ओके दोस्तों, मोबाइल में। बाकी जैसे सिस्टम में आप देखेंगे तो ये सारा चीज़ आपको ऐसे शो करेगा, दिखाता हूँ आपको ऐसे। ओके दोस्तों, तो मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ओके दोस्तों, ये करने के बाद आप नीचे आएंगे तो 45 नंबर आपसे क्या पूछेगा, तो आप नीचे जाइए। ओके दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, ये 46 नंबर आपसे पूछा है कि क्या आप नियम पुस्तिका द्वारा दी गई पदवार न्यूनतम शारीरिक क्षमता परीक्षण और न्यूनतम शारीरिक प्रवीणता परीक्षण के आहार्त रखते हैं, मतलब योग्यता रखते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको हम यस पे क्लिक कर देते हैं। क्या आपके द्वारा आवेदित पद से संशोधित अध्ययन से उल्लिखित द्वितीय चरण के परीक्षा के नियमानुसार तदनुसार सहमत है, तो आपको इसमें भी यस करना है, अगर नहीं हो तो नो करना है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, फिर यहाँ दिया है नोट। नोट को भी आप पढ़ सकते हैं। जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में परिणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार के छूट प्राप्त नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ हो गया। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय पंजीयन जीवित हैं कि नहीं है, तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पंजीयन क्रमांक डाल देना है। ओके, तो जो आपका पंजीयन होगा उसको आप यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, और किस ज़िले से आपका पंजीयन हुआ था उस ज़िला को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत सारा ज़िला दिया हुआ है, बिरसा, उमरिया, उज्जैन। ओके, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने रोजगार पंजीयन और डेट और डिस्ट्रिक्ट को डाल दिया। डालने के बाद आपको यहाँ पे 49 नंबर दिया हुआ दोस्तों, क्या आपने आया था
शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ जाना है आपको। फिर आपका यहाँ एज दिखा देगा, उम्र कितना है, ओके, कितना दिन। कैटेगरी आपका शो कर देगा, यहाँ आधार कार्ड आपका नंबर शो कर जाएगा। फिर और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से आपको निम्नलिखित मतलब परीक्षा शहर की क्रमता प्राथमिकता क्रम यहाँ से आप लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं 4 सेलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, 1 2 3 4। ओके, तो जो भी आपके घर से या आपके डिस्ट्रिक्ट से पास पड़ता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राथमिकता आपको यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, जो भी आपका पास में पड़ेगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले कटनी सेलेक्ट करते हैं। कटनी के बाद अपन आप रीवा, सतना, तो सतना सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपका आप इसमें से जो भी आपको सरल लगता है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कटनी हो गया, रीवा हो गया, आपका सतना, ओके। और चौथे नंबर में आप जिसको चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके घर से पास जो पड़ता होगा। ओके दोस्तों, यहाँ फॉर्म भरने के बाद आपको जो एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ राइट का साइन करना है, घोषणा करना है और आगे आपको बढ़ जाना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ओके, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आप चाहें तो चेक कर सकते हैं जो भी फॉर्म भरे हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके दोस्तों, तो हमने चेक कर लिया है, सब ओके हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमने चेक कर लिया है पूरा। तो आगे पर जैसे क्लिक किए तो अपना ये पूरा फॉर्म सबमिट होके आ गया है। और इसमें नीचे आप देख सकते हैं फॉर्म भरने के बाद आपका भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान जब हो जाएगा तो पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, भर जाएगा। तो भुगतान आप कैसे कर सकते हैं, आप जो भी जिस कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी का आपका चार्ज लगेगा। जैसे ST SC OBC का 310 रुपया लग रहा है और OBC सॉरी जनरल का आपका 560 रुपया लग रहा है। ये 250 रुपये फीस हो गया, 50 रुपये पोर्टल चार्ज हो गया, 310 रुपये। ओके दोस्तों, ये OBC ST SC कैटेगरी के लिए लगता है। ओके, तो ये सारा चीज़ देखने के बाद अपना फीस वोस जो भी है इसको आप यहाँ से जो जो फॉर्म भरे थे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि मोबाइल में स्क्रीन पे शो नहीं करता। आप वही सिस्टम में देखते तो आपका शो करता। ओके दोस्तों, आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। अब आपका अभी जो क्या है कि उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ओके दोस्तों, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाएंगे। अभी आपका भुगतान नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, जब पेमेंट हो जाएगा तो आपका भुगतान है दिखाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं भुगतान नहीं। ओके, तो चलिए हम पेमेंट करके भी आपको दिखा देते हैं। ये प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। ओके दोस्तों, जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया वैसे अपने पास ये आपके सामने पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गया है। MP ऑनलाइन में नेट बैंकिंग के तरह फ्री नेट बैंकिंग, ऑल बैंक्स के द्वारा, पे कार्ड के द्वारा और HDFC CB एंड ओनली SBI अकाउंट होल्डर्स। और यहाँ आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे, UPI वैलेट जो आपको सरल रखे उसके माध्यम से अपना यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हैं। तो वैलेट के साथ भी कर सकते हैं आप। ओके, UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको वैलेट के माध्यम से दिखाते हैं, यानी पेटीएम के माध्यम से करके। तो ओके दोस्तों, वैलेट में पेटीएम क्लिक करेंगे। पेटीएम को जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट अपने आप आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आपका पेमेंट, ये रेफरेंस नंबर, ये ट्रांजैक्शन और ये अमाउंट। अब यहाँ पर सबमिट करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबमिट करेंगे तो आगे का जो पेमेंट है वो आपका यहाँ पर शो करेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ 310 रुपया आपका शो कर रहा है और ना है मतलब पेटीएम नंबर। और उसके बाद प्रोसीड टू शेड्यूल कर सिक्योरली कर लेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको बताने लगेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम पेटीएम नंबर अपन डाल देते हैं। पेटीएम नंबर डाल दिए हैं। डालने के बाद यहाँ एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ डाल देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम ये देखिए दोस्तों OTP आ गया। इस OTP को हम यहाँ 772894 एक बार ऊपर से स्लाइड करके देख लेते हैं। 772894। ओके दोस्तों, ये ओके है। इसको हम शेड्यूल कर प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहाँ अपना CVV नंबर डालिए और पेमेंट आपका ओके हो जाएगा। तो चलिए हम अपना CVV नंबर डाल देते हैं। ये GST चार्ज 4 रुपया ले लिया है, 313 रुपये लग रहा है। तो हम यहाँ अपना CVV नंबर डाल देते हैं। CVV नंबर डालने के बाद ये पे टू कर देंगे तो आपका पेमेंट होने लगेगा।
ओके दोस्तों, अब एक OTP आएगा, ये OTP आएगा, इस OTP को आप डाल देंगे 263471, 263471, ये आपका सबमिट कर देंगे तो आपका ये पेमेंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये देखिए प्रोसीड टू पेमेंट दिखा रहा है, ये देखिए पेमेंट कट गया आपका। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं भुगतान है का शो कर रहा है। ओके दोस्तों, अभी भुगतान नहीं शो कर रहा था, और ये फॉर्म आपका प्रॉपर तरीके से फॉर्म को आपका वन रक्षक का आप इसको आप आसानी से प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर लीजिए। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो, कोई मिस्टेक आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट करिए, उसमें हम आपको समस्या का समाधान बताएंगे। ओके दोस्तों, तो ये इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।